बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट है जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है, जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें एटीपी और एनएडीएच बनता है। जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है शुगर में। कैसे? यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपीएच। यानी लाइट रिएक्शन में बनने वाली एटीपी और एनएडीएच की एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है शुगर में। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। अब टोटल फोटोसिंथेसिस का 10% लैंड यानी खुश्की पे होता है और बाकी 90% ओशन, लेक्स और पॉन्ड्स यानी पानी के इकोसिस्टम में होता है। अब सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो लैंड प्लांट्स जो से हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0.03 टू 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी के जानदार, डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो पानी में डिजोल्व होती है बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में और सॉल्युबल कार्बोनेट्स की शक्ल में। अब वो जो पानी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए अपने सेल के अंदर लेके जाते हैं, जबकि खुश्की के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए पत्ते में लेके जाते हैं। अब पत्ते की सरफेस पे ये खास स्ट्रक्चर वाले सेल होते हैं जिनको गार्ड सेल कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में एक ओपनिंग होती है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा के जरिए पत्ते के अंदर जाती है और मीजोफिल सेल की सेल वॉल के साथ पानी एडजॉर्ब होता है, और उसी पानी के साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है यानी चिपक जाती है, और वहां से फिर वो मीजोफिल सेल के अंदर चली जाती है। अब पत्ते की सरफेस में जो स्टोमेटा के नंबर हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं गैस की डिफ्यूजन, यानी जितने स्टोमेटा ज्यादा होंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन ज्यादा होगी। लेकिन टोटल पत्ते की सरफेस पे 1 से 2% जो लीफ सरफेस है वहां पे स्टोमेटा होते हैं, लेकिन इतने कम होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं डिफ्यूजन के जरिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड की पत्तों में एंट्री डिपेंड करती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पर। लेकिन ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, गार्ड सेल, उनका खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है और उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस लाई जा सकती हैं, तब्दीली लाई जा सकती है, और उस गार्ड सेल के स्ट्रक्चर में तब्दीली लाकर ही रेगुलेट किया जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। यहाँ पे देखें ये गार्ड सेल तने हुए हैं और ये स्टोमेटा ओपन है, जबकि यहाँ पे देखें ये गार्ड सेल जोन से हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और स्टोमेटा पार्शली ओपन है। वो कह रहा है नॉर्मली ओपन डे टाइम, यानी स्टोमेटा डे टाइम ओपन रहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है और फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होती है, इसी वजह से वो दिन के वक्त ओपन होते हैं, जबकि पार्शली क्लोज एट द नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप। अब डायर्नल चेंजेस की बात करें तो डेली रिदमिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी दिन के वक्त और रात के वक्त स्टोमेटा का बंद होना और ओपन होना डिपेंड करता है इंटरनल क्लॉक पर भी। इफ प्लांट केप्ट इन द डार्क प्लेस, यानी अगर आप टोटल डार्क में पौधे को रख दें तो वो जो डेली रिथमिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो विल कंटिन्यू, यानी एक खास वक्फे के बाद स्टोमेटा ओपन होंगे, खास वक्फे के बाद बंद होंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।